नहीं जी। आज हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट्स में बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक बात हमारे जहन में रहे कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो इट्स सेल्फ कोई टॉपिक नहीं। फाइनल अकाउंट्स जो है वो बाकी तमाम तर जो टॉपिक्स हैं उनकी टेस्टिंग है। इट्स सेल्फ फाइनल अकाउंट कोई टॉपिक नहीं है। फाइनल अकाउंट की बस एक प्रेजेंटेशन है, पर जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगर आप पीएनएल बना रहे हैं तो ऊपर सेल्स आएगा, फिर सीजीएस आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर एडमन सेलिंग आएगा, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो एक पीएनएल है। और अब सेल वगैरह जो आपने कैलकुलेट करनी है वो सब वर्किंग में। इसी तरह एसओएफपी में क्या होगा, नॉन करंट एसेट होंगे, करंट एसेट होंगे तो एसेट्स हो जाएंगे। और फिर हम कैपिटल और लायबिलिटीज, इक्विटी और लायबिलिटीज में जाएंगे। एक तरफ हमारे पास इक्विटी होगी और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होंगी, लायबिलिटीज होंगी। तो वो एक्चुअली इट्स सेल्फ जो है वो फाइनल अकाउंट कोई टॉपिक नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं मजीद। इसमें अगर आप स्टडी टेक्स्ट में आ जाए तो स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 49 जरा देखें। ये जी हमारे पास पेज नंबर है 373 और इसमें क्वेश्चन नंबर है 49 ऑब्जेक्टिव। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 49 को देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन का। अभी इसमें 4 आइटम है, पेपर में हो सकता है इसमें 15 आइटम हो। इसमें 4 आइटम के नीचे 1-2 एडजस्टमेंट है, पेपर में 8 से 10 एडजस्टमेंट हो सकती है। और आगे आपने इसी तरह लिखना होता है कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स आप कितने होंगे एसओएफपी में, आपके जनाबे वाली रिसीवेबल कितने होंगे, आपका पीपीई कितना होगा। तो वो हमसे ये पूछता है बात, यही पूछता है ना पेपर में बातें। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। वो कहता है जी ट्रायल बैलेंस है, पीपीई उसने हमें दिया है 230600, प्री पेमेंट दी है 3000 रुपए ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में प्री पेमेंट दे रहा है कि 3000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो कहता है 25900 है। और टेरेड और अदर पेबल उसने हमें दिए हैं 41400, ये उसने हमें दिए। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में वो क्या कहता है, वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2018, ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2019 को, और ये हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 a printer was acquired on rent from Kazi and Company. The annual rent of rupees 480,000 was paid in advance and debited to prepayments. वो कहते हैं जो आपने पेमेंट करनी थी रेंट की, वो आपने जब रेंट पे किया तो आपने एंट्री कर दी प्री पेमेंट्स में। तो एंट्री क्या की होगी आपने, की होगी एडवांस रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। However, the printer was purchased by DE on 1 अप्रैल 2019 for rupees 1240। जबकि जो प्रिंटर आपके पास आया वो आया 1 अप्रैल 2019 को। तो अब आप डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे, जब वो आपके पास आया 1 अप्रैल, तो अप्रैल, मई और जून 3 माह की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और वो आपने जो परचेज किया प्रिंटर वो आपके पास आया 1240000 का। द पेमेंट ऑफ नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट वॉज मेड इन जुलाई 2019। और वो कहता है जो बाकी पैसे थे एडवांस वाले माइनस करके वो आपने जुलाई में दिए। इसका मतलब है ये अमाउंट आपकी क्या थी, पेएबल थी। टोटल जरा बताएं कितने का था प्रिंटर, 1240 का। 1240 में से आपने ऑलरेडी दिया हुआ था 480,000। तो 480,000 माइनस करें तो देखें प्रिंटर के बिहाफ पर आपको अभी कितने पैसे देने हैं, 760 अभी आपने देना है प्रिंटर के बिहाफ पे। ये आपके आ जाएंगे प्रिंटर के पेएबल्स। कितने बताया आपने, 760,000। ये तो आ जाएंगे इसके पेएबल। द पेमेंट नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट वॉज मेड इन जुलाई 2019। The purchase has not been accounted for. Ignore depreciation. Calculate the trade and other payables that would be presented in the statement of financial position of DE. जी जरा बताएं, अंदाजा लगाएं, 1 मिनट सोचेंगे आपके पेबल पे क्या फर्क पड़ेगा इस एडजस्टमेंट से। कुछ पेबल उसने हमें खुद बताए हुए हैं।
41,400, लेकिन वो कहता है परचेज अकाउंट फॉर नहीं हुई, तो इसका पेबल में क्या फर्क पड़ेगा? जी बोले, कितना आता है जी आपके पेबल्स? रिवाइज पेबल्स कितने आते हैं आपके पास? अमाउंट बताए ना बेटा, उसने हमसे पूछा क्या है? उसने कहा जी ट्रेड एंड अदर पेबल्स हमें बताएं, तो बेटा पेबल तो जो ट्रायल में होते हैं वो तो रिपोर्ट होने ही होने। गिवन कितने? गिवन जरा बताएं कितने ट्रेड पेबल्स? गिवन हमारे पास है 41,400। इनको कैसे हम मिस कर सकते हैं? तो अभी आपने मुझे ट्रेड पेबल्स बताए कितने, कितने रिपोर्ट होंगे? जो माइनस करके अमाउंट आई वो ये हमारे पास कितने बेटे, अमाउंट बताओ अमाउंट। 718,600। आप ऐसे बता रहे हैं, इसको 3,000 ले रहे हैं। नहीं तो ऊपर ऑलरेडी 4140 में है ना, ट्रायल में डाटा 000 में गिवन है। अच्छा ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं मिलके।